सुबह खैर। मैं भूमिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका सीमांस न्यूज़ 24 में। चलिए देखते हैं आज की खबरें। सुप्रीम कोर्ट का डीएम को निर्देश, शिवलिंग क्षेत्र सुरक्षित रखें, नवाजुद्दीन अजहर कॉन्स के रेड कॉर्पोरेट पर हिंदुस्तानी सियासी और मिले सिने सितारे। खाद्य वस्तुओं और ईंधन के दामों में तेजी से थोक महंगाई दर उछली। मुंडका अग्निकांड में निगम के 3 अफसर निलंबित। सिख की सेवा इस दशक के अंत तक मोदी। शर्मा बने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। LIC निवेशकों को पहले दिन ही नुकसान, हल्की बूंदाबांदी देगी गर्मी से थोड़ी राहत। कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिले लेगा अम्बेडकर विश्वविद्यालय। बच्चियों की गुहार पर अदालत ने दिया सड़कों के गड्ढे भरने का निर्देश। सड़क किनारे हरियाली बढ़ाने की हो रही तैयारी। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ी, प्रदर्शन पर प्रतिबंध। दिल्ली में डेंगू के अब तक 96 मरीज मिले। प्राणायाम कोविड खतरे को कम करने में सहायक। पानी की किल्लत बरकरार, इस साल का न्यूनतम जल स्तर। जल मंत्री ने किया बैराज का निरीक्षण। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समान कानून के कारण ही यूपी में उतर सके हैं लाउड स्पीकर। यूपी के 102 शहरों में स्मार्ट सड़कें और पार्किंग होगी। 100 आकांक्षात्मक विकासखंड विकसित करें योगी। यूपी बोर्ड 2021 के परीक्षाफल निर्धारण को कैबिनेट की मुहर। संविदा पर नियुक्ति का आदेश नहीं कर सकते हाईकोर्ट। गर्मी और ईंधन ने बढ़ाई थोक महंगाई। सैफई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को छत से फेंका। मथुरा शाही ईदगाह में आवाजाही रोकने पर 1 जुलाई को सुनवाई। पारा 44 के पार, लंबा होगा राहत का इंतजार। बिना मान्यता चल रहे स्कूल संचालकों पर कराएं रिपोर्ट। बिजनेस स्टडीज की परीक्षा में 477 ने किया प्रतिभाग। रोशनी हत्याकांड पर गरमाई सियासत, आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेंगे अखिलेश। पानी की किल्लत बरकरार, वजीराबाद बैराज पर यमुना का जल स्तर 669 फुट पहुंचा, जल मंत्री ने किया निरीक्षण। केदारनाथ पैदल मार्ग 4 घंटे, बद्रीनाथ हाईवे 2 घंटे रहा बंद, बैरीकुंड और सोनप्रयाग में रोके गए यात्री। छत्तीसगढ़ के किसानों की बल्ले बल्ले, सीएम भूपेश 21 मई को जारी करेंगे न्याय योजना की पहली किस्त, खातों में आएंगे 17,000 करोड़। 3rd ग्रेड शिक्षकों को तबादलों के लिए करना होगा इंतजार, शिक्षा मंत्री ने बताई ये वजह। फिर बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, 4 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव। सरकारी तेल कंपनी का दोहरा तोहफा, बोनस शेयर और डिविडेंड्स देने की तैयारी। 12 रुपए से बढ़कर 125 रुपए के पार पहुंचा टाटा ग्रुप का शेयर। निवेशकों के 1 लाख बन गए 9.78 लाख रुपए। उमरान मलिक ने 154.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर मचाई सनसनी, तोड़ डाला जसप्रीत बुमराह का बड़ा रिकॉर्ड। जसप्रीत बुमराह का एक और बड़ा धमाल, T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। चीनी प्लेन क्रैश, ब्लैक बॉक्स ने खोला राज, विमान को जानबूझकर गिराया गया था। पाकिस्तानी पीएम ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा कड़ी करने का दिया आदेश। प्रतिबंध के बावजूद भारत से 5 लाख टन गेहूं खरीदेगा मिस्र, किया बड़ा ऐलान। 20% ट्विटर अकाउंट फर्जी, डील आगे नहीं बढ़ सकती। क्या है एलन मस्क की चाल, आप भी जानिए। भारत का 100 रुपया अमेरिका में $1.29, 17 मई का एक्सचेंज रेट। ब्रिटेन के अगले पीएम बन सकते हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। बेंगलुरु में मौसम की मार, भारी बारिश से 2 मजदूर की मौत, पाइपलाइन में मिले शव। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, शिवलिंग की जगह सील करने और नमाज जारी रखने का आदेश।
ट्रंप आए या ओबामा, मोदी को ताजमहल कभी नहीं जाना। हुमायूं किला हो या कुतुब मीनार, मोदी नहीं रखते हैं कदम। ताजमहल का नाम सुनते ही क्यों भड़क जाते हैं पीएम मोदी। मोदी ट्रंप की दोस्ती पर किसी को शक नहीं होगा। ओबामा मोदी की दोस्ती भी बेमिसाल है, लेकिन दोनों दोस्त हों या फिर दुनिया का कोई और नेता, मोदी का इरादा नहीं बदल सकता। आज आपको जो बताने वाले हैं वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पीएम मोदी केदारनाथ जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं और गंगा स्नान भी करते हैं, लेकिन कभी ताजमहल, हुमायूं किला या कुतुब मीनार देखने क्यों नहीं जाते। ताजमहल पर जो लोग चाहते हैं कि मोदी कुछ बोलें, उन्हें आज हम बताते हैं कि मोदी इस पर पहले ही अपनी बेबाक राय रख चुके हैं और वो ताजमहल को पसंद नहीं करते। हमने इतिहास खंगाला तो पता चला जनवरी 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा जब भारत दौरे पर पहुंचे थे तो 27 जनवरी को पत्नी मिशेल ओबामा के साथ उनके आगरा जाने का प्लान था। दोनों पति पत्नी प्यार की इस निशानी को देखने के लिए बड़े बेताब थे। एक हफ्ते पहले से ही अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी ताजमहल की निगरानी करने लग गए थे। वो वहां जाकर रोजाना सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते थे, लेकिन ऐन मौके पर ओबामा को ताजमहल वाला प्लान कैंसिल करना पड़ा। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला के निधन के बाद उन्हें अपनी भारत यात्रा खत्म करनी पड़ी। हालांकि उस वक्त भी पीएम मोदी के आगरा जाने का कोई प्लान नहीं था। अगर ओबामा जाते भी तो अकेले जाते। फिर ओबामा के बाद जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो फरवरी 2020 में वो भारत दौरे पर आए, जहां उन्होंने पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ आगरा जाकर ताजमहल का दीदार किया। उस वक्त पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती देखकर लोगों को लग रहा था कि अपने दोस्त को पीएम मोदी तो आगरा घुमाने जरूर जाएंगे। लेकिन जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ट्रंप ऐतिहासिक धरोहर देखने जा रहे हैं और ऐसा कोई प्लान नहीं है कि पीएम मोदी उनके साथ जाएं। ऐसा लगता है जैसे तेजो महाले को खत्म कर बने ताजमहल के बारे में सुनते ही पीएम मोदी भड़क जाते हैं। साल 2018 में जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ भारत दौरे पर आए थे तो वो भी ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। वो ताज की खूबसूरती के इतने कायल हुए कि उन्होंने इसे दुनिया के आश्चर्यजनक स्मारकों में से एक बता दिया। इसके अलावा ऐसे कई मौके आए जब विदेशी नेता भारत में आकर ताजमहल का दीदार करते रहे और पीएम मोदी दिल्ली में बैठे रहे। पीएम मोदी ने कभी भी ताजमहल या कुतुब मीनार जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके पीछे की वजह उनकी हिंदुत्व वाली छवि मानी जाती है। हालांकि एक बार साल 2016 में महाराष्ट्र की रैली में वो ताजमहल महिमा मंडल पर भी नाराज हो जाते हैं। 15 दिसंबर 2016 को पीएम मोदी ने एक बार ताजमहल पर खुलकर बोला था। वो नहीं सुना तो क्या सुना। दुनिया में जहां भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, उन देशों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आइकॉनिक चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। भारत में हमारे राजा महाराजाओं ने हर इलाके में किले और भवन बनवाए हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे देश का इतिहास तेज महल से आगे नहीं बढ़ पाया। किलों से टूरिज्म का माहौल बनाए और शिवाजी के बनवाए गए किलों से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। यानी साफ है, मोदी को ताजमहल नहीं पसंद। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो टोपी पहनते हैं, न ही नमाज पढ़ते हैं, लेकिन देश भर के मुसलमानों के बीच इतने लोकप्रिय हैं कि मुस्लिम महिलाएं उन्हें राखी भेजती हैं। मुसलमान खुद कहते हैं मोदी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। कुछ दिन पहले गुजरात के अयूब भाई की बेटी पीएम मोदी से बात करते हुए जब रो पड़ी तो पीएम भी रोने लगे। तो मंदिर मस्जिद न जाना अलग बात है, लेकिन इससे मुस्लिमों के प्रति प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी कई नेता ऐसे भी हैं जो टोपी लगाए घूमते हैं और उनके दिल में नफरत का ज्वार फूट रहा होता है। मोदी तो सर्वधर्म संभाव का संदेश देते हैं, खुद हिंदू धर्म के उपासक हैं और कहते हैं सब अपने अपने धर्म को मानो, लेकिन उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।